हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे हार्ट शेप पिलो। तो हार्ट शेप पिलो के लिए मैंने ये येलो यान का यूज़ किया है। आप चाहो तो रेड यान का भी यूज़ कर सकते हो। और ये मीडियम साइज़ का यान है। ये थोड़ा थिक 4 नंबर का एक्रेलिक यान है। अगर हम पिलो बनाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा थिक यान ही यूज़ करना है। आप चाहो तो बल्कि यान ले सकते हो या तो फिर ये 4 नंबर का यान ले सकते हो। और इसके साथ मैंने 3.5 mm की हुक यूज़ की है। अगर आपको थोड़ा बड़ा यान बनाना बड़ा हार्ट बनाना है तो आप 4 नंबर या फिर 5 नंबर का हुक यूज़ कीजिए, तो और बड़ा हार्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट से पिलो बनाना। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। हमें सिर्फ 2 चेन्स बनानी है। तो सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। पहले मैंने नॉट बना ली है और अब चेन 1 एंड चेन 2। तो ये मेरी 1 एंड 2 चेन्स बन गई है। अब मैं जो ये मेरी फर्स्ट चेन थी उसके अंदर 3 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1। अब सेम चेन में 2 मोर टाइम्स करूँगी, 2 एंड 1 मोर टाइम, ये 3। तो ये 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मैं 1 चेन करके इसे टर्न करूँगी एंड जो मेरा जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, ये वाला इसके अंदर मैं 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करूँगी, यानी कि 1 इंक्रीज करूँगी मैं इसमें। तो ये 1 एंड 1 मोर टाइम, 2। अब ये जो मिडल वाला सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी, ओनली 1 टाइम, नो इंक्रीज। और ये जो लास्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर भी मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1 और एक इंक्रीज करूँगी। तो ये मेरे ओवरऑल 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब वापस से चेन 1 करूँगी और टर्न करूँगी। अब जो मेरा ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी, यानी कि 1 इंक्रीज करूँगी। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया, सेम ही चेन में 1 मोर टाइम सिंगल क्रोशिया, तो ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब मैं 1 2 3 में एक एक टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी, यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया करूँगी हर नेक्स्ट स्टिच में। तो ये 1, अब नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट स्टिच है उसके अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1 और नेक्स्ट स्टिच में अगेन 1। अब वापस से 1 चेन लेके टर्न करूँगी। अब ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया वाली चेन है उसके अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये 1 एंड ये 2। अब ये जो मेरी 5 सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करती जाऊँगी। तो ये 1, हर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5। और ये जो लास्ट चेन है उसके अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, यानी कि एक करेंगे और एक इंक्रीज करेंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब अगेन हम 1 चेन करेंगे और इसे टर्न करेंगे। तो ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है और लास्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, बाकी सब में 1 सिंगल क्रोशिया होगा। तो अगेन हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया किया और 1 इंक्रीज करेंगे और पूरा एंड तक हम लास्ट सेकेंड तक हम खाली 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम्स हमने सिंगल क्रोशिया किया।
अब नेक्स्ट चेन में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि ये 1 और एक इंक्रीज करेंगे 1। अब वापस से 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन है उसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये 1 और ये 2। अब नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में भी 1 2, नेक्स्ट में भी 1 3, नेक्स्ट में भी 1 4, नेक्स्ट में भी 1 5, नेक्स्ट में भी 1 6, नेक्स्ट में भी 1 7, नेक्स्ट में भी 1 8, नेक्स्ट में भी 1 9, और नेक्स्ट चेन में हम लास्ट चेन जो हमारी है उसके अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये 1 एंड ये 2। अगेन हम 1 चेन करेंगे एंड टर्न करेंगे। फर्स्ट चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम 13 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अब लास्ट की 2 चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने पहले 2 सिंगल क्रोशिया किया था, फिर 11 सिंगल क्रोशिया किया, और अब लास्ट चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया किया, तो ये 1 एंड 2। तो ये हमारा हो गया है 15 सिंगल क्रोशिया। ओवरऑल ये हमारे 15 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, और इस राउंड में बनने चाहिए हमारे 17 सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक से इंक्रीज करके, तो ये 2। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 सिंगल क्रोशिया हुए। अब लास्ट चेन में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो हर लास्ट चेन में हमें इंक्रीज करना है दोनों कॉर्नर पे। तो ये 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल 17 सिंगल क्रोशिया। अब अगेन हम 1 चेन करेंगे और टर्न करेंगे, और ये अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। तो जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन थी उसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। अब हम 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 15 सिंगल क्रोशिया, और अब लास्ट चेन में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये 1 और ये 2। तो ये हो गया मेरा 19 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा हुआ है राउंड 9। देखिए हमने ये 1 बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 राउंड तक हमने 19 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम राउंड 10 बनाएंगे, उसके लिए हम 1 चेन करेंगे और टर्न करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2, और अब हम बस नॉर्मल सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक सिंगल क्रोशिया में। तो ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी अब हम 1 टाइम ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 18 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। तो अब हमें जस्ट हम जहाँ पे चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया आएगा उसके अंदर ही हमें 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करना है, यानी 1 से इंक्रीज, और बाकी सब में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने इसमें फर्स्ट में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया किया था, तो 2 और ये 18 हुए हैं, तो ये हमारा 20 का राउंड बन गया है। अब हम अगेन 1 चेन करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1 और ये 2, और बाकी सब में हम सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये मेरा 19 सिंगल क्रोशिया बना, और प्लस ये 2, तो ये मेरा 21 का राउंड हो गया है। तो ऐसे ही करके हर एक नेक्स्ट राउंड में हम 1 से इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये मेरा हुआ है राउंड 11। देखिए हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें 18 राउंड तक सिर्फ 1 सिंगल क्रोशिया से इंक्रीज़ ही करते जाना है। तो यानी कि हम ये यहाँ पे 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, तो ये राउंड 12 होगा हमारा। अब फर्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे फर्स्ट चेन में, और हम नॉर्मली अब बाकी सब में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो हर एक नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करते जाना है। 1 ये मेरा बना 20, और स्टार्टिंग में 2 बनाए थे, तो ये 22 का राउंड हो गया। तो राउंड आई थिंक ये राउंड 12 था हमारा, तो 22 का राउंड हुआ है। ऐसे ही करके हमें राउंड 18 तक करना है। यहाँ पे हमें 1 चेन करके टर्न करना है, और फिर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
और ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आपको 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 मोर राउंड बनाने हैं। तो आप ये 6 मोर राउंड बना लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, तो मेरा ये 18 सिंगल क्रोशिया तक सॉरी राउंड 18 तक हो गया है, और राउंड 18 में मेरे ये 28 सिंगल क्रोशिया बने हैं। तो हमने राउंड 10 से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था। पहले हमने चेन 1 करके 1 सिंगल क्रोशिया किया एंड 1 इंक्रीज़ किया था। तो राउंड 10 हमारा 20 सिंगल क्रोशिया बना, राउंड 11 21, राउंड 12 22, राउंड 13 23, राउंड 14 24, राउंड 15 25, राउंड 16 26, राउंड 17 27 सिंगल क्रोशिया एंड राउंड 18 हमारा 28 सिंगल क्रोशिया बना है। गाइस मैंने ये सब कुछ स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में और डिटेल में बता दूंगी। तो गाइस अब नेक्स्ट राउंड करेंगे, राउंड 19 बनाएंगे। उसके लिए ये मेरा सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 1 चेन करी और टर्न करूँगी। तो राउंड 19 में हम ये जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया वाली चेन है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करके प्लस 1 मोर करेंगे, तो ये 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया फर्स्ट चेन में। अब हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक नेक्स्ट चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो 13 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये 13 सिंगल क्रोशिया के बाद हम जो नेक्स्ट चेन है उसके अंदर 1 से इंक्रीज़ करेंगे। तो हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और इसी सेम स्टिच में 1 मोर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 1 से इंक्रीज़ करना है यहाँ पे, इसलिए तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया सेम स्टिच में। अब अगेन हम 13 सिंगल क्रोशिया से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया में 13। तो ये मेरा हो गया ओवरऑल 30 सिंगल क्रोशिया। पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर 13 बनाया था, तो ये हमारा 15 हो गया। फिर हमने यहाँ पे 2 से इंक्रीज़ किया तो 16 17 एंड अगेन हमने 13 बनाया तो 30। ओवरऑल हमारे 30 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो ये हमारा राउंड 19 था। अब हम राउंड 20 बनाएंगे, तो उसके लिए हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया वाली चेन है उसके अंदर हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि 1 और 1 से इंक्रीज़ करेंगे, तो ये 2 हो गया। अब हम इसमें 14 सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 सिंगल क्रोशिया के बाद जो नेक्स्ट चेन है उसके अंदर हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम ही चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 1 तो नॉर्मल हो गया एंड 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये 1 एक्स्ट्रा, तो ये 2 हो गया।
और अब हम ये बाकी की चेन में हम 14 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14। तो ये हमारे हो गए हैं ओवरऑल 32 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हमने 1 यहाँ पे इंक्रीज़ किया एंड 1 मिड में इंक्रीज़ किया, 2 इंक्रीज़ किया, तो ये हमारे हो गए 32। तो अब हमें ये हमारा राउंड 20 बना था, अब हमें राउंड 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि हमें 12 राउंड सेम ऐसे ही बनाते जाना है। हम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन है उसमें हम 1 से इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ पे 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 15 के जो नेक्स्ट चेन आएगा तो उसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड देन अगेन 15 से बना देंगे, तो ये हमारा 21 हो जाएगा। फिर हम 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन हो गई उसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन हम 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जो 16 के बाद नेक्स्ट चेन आएगी उसमें हम 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड देन अगेन 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही करके हमें 12 मोर राउंड कंप्लीट करना है, राउंड 21 से लेके राउंड 32 तक। मैंने ये सब कुछ स्क्रीन में मेंशन किया है, तो आप वहाँ से देख के ये कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा 32 राउंड तक कंप्लीट हो गया। देखिए ये ऐसे शेप में आया है ट्रायंगल, और ये लास्ट में मेरा 56 सिंगल क्रोशिया बना है। मैंने यहाँ पे 26 किया था, सॉरी पहले 2 सिंगल क्रोशिया किया था, देन 26 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 2 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 26 सिंगल क्रोशिया। तो ओवरऑल ये 56 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मैंने यहाँ पे 1 चेन करी है और अब टर्न करूँगी, और अब हम राउंड 33 34 35 एंड 36 4 राउंड जस्ट नॉर्मल सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे हर एक सिंगल क्रोशिया में, यानी हर नेक्स्ट चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, कोई इंक्रीज़ नहीं कोई डिक्रीज़ नहीं, जस्ट नॉर्मल सिंगल क्रोशिया करेंगे राउंड 33 से लेके राउंड 36 तक। तो ये 56 सिंगल क्रोशिया का राउंड होगा। 4 राउंड हम सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही करेंगे, 56 सिंगल क्रोशिया, यानी हर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो आप ये 33 34 35 एंड 36 4 राउंड और कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा 4 राउंड कंप्लीट हो गया है, 33 34 35 एंड 36, ओनली 56 सिंगल क्रोशिया किया है इसमें। अब यहाँ पे 1 चेन करके इसे टर्न करेंगे। अब हमें यहाँ पे हार्ट शेप बनाना है, तो ये सर्कल कर्व भी बनेगा यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए 1 चेन करके टर्न किया है, अब हमें नॉर्मली हर सिंगल क्रोशिया करना है, तो अब हम 26 सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले। 1 2 3 4 ये 25 हुआ, 26 सिंगल क्रोशिया। और अब हम नेक्स्ट में
डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ कैसे करना है वो देखिए। ये जो हमारे पास चेन में 2 लूप्स होती है, फ्रंट लूप एंड बैक लूप। देखिए ये 1 एंड ये 2, तो हमें सिर्फ फ्रंट लूप में जाना है और यार्न को लेके आना है। देन अगेन हम नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में जाएंगे, यार्न को लेके आएंगे और फिर 2 में से, जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं वैसे 2 में से निकालेंगे एंड 2 में से निकालेंगे। तो ये हमारी एक चेन 1 चेन काउंट हो जाएगी। वापस देखिए, आप चाहे आप चाहो तो है ना नॉर्मली वैसे ये वाला भी डिक्रीज़ कर सकते हो। दोनों लूप चेन में जाओ, यार्न को लेके आओ, देन अगेन नेक्स्ट चेन में जाके यार्न को लेके आओ और ये तीनों में से एक बार में निकाल दो। पर हम हार्ड बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इनविजिबल डिक्रीज़ करना है, तो जिसके लिए हमें ये फ्रंट लूप वाली मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम फ्रंट लूप में जाएंगे, यार्न को लेके आएंगे, देन नेक्स्ट चेन की फ्रंट लूप में जाएंगे, यार्न को लेके आएंगे एंड यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब चेन 1 करके टर्न करेंगे। अब हम 25 सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड लास्ट के 2 चेन में डिक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन है, उसमें हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में 2 3 तो ये मेरा 25 सिंगल क्रोशिया हुआ। अब मैं यहाँ पे लास्ट की 2 चेन में डिक्रीज़ करूँगी, तो जिसके लिए मैं नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में जाऊँगी, यार्न को लेके आऊँगी, देन अगेन नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में जाऊँगी एंड यार्न को लेके आऊँगी एंड डबल क्रोशिया करूँगी, यानी पहले 2 में से निकालूँगी एंड फिर से यार्न को 2 में से निकालूँगी। अब 1 चेन करके टर्न करूँगी और अब मैं 24 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये 1 2 3, तो ऐसे करके आप 24 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो ये मेरा 24 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मैं लास्ट 2 चेन में डिक्रीज़ करूँगी, तो यार्न को लेके आई, फ्रंट लूप में जाके नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में गई और अब डबल क्रोशिया कर दूँगी। यहाँ पे 1 चेन करके टर्न करूँगी। अब मैं 23 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, देन 2 चेन में डिक्रीज़ करूँगी, फिर 1 चेन करके टर्न करके 22 बनाऊँगी, 2 में डिक्रीज़ करूँगी, फिर 1 चेन करके टर्न करके 21 बना के 2 में डिक्रीज़ करूँगी। ऐसे ही हमें राउंड 39 से लेके 45 तक करना है। तो ये हमारा राउंड 39 था जो हमने कर लिया है। तो 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45, 6 राउंड हमें जस्ट नॉर्मली 1 चेन करना है एंड डिक्रीज़ करते जाना है। मैंने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर लिया है, तो आप वहाँ से देख के इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा 45 राउंड तक हो गया। यहाँ पे मेरे 19 सिंगल क्रोशिया बने हैं। जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं उसे भी 1 चेन काउंट करते जाएंगे। तो ये मेरा 19 हो गया है। अब मैं यहाँ पे अगेन 1 चेन करूँगी, टर्न करूँगी। अब हम फर्स्ट चेन में डिक्रीज़ करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट चेन के फ्रंट लूप गई, यार्न को लेके आऊँगी, देन नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप से यार्न को लेके आऊँगी और ये मेरा डिक्रीज़ हुआ। तो ये 1 डिक्रीज़ हो गया। अब हम 15 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3
और ये 15, तो ये 15 सिंगल क्रोशिया हो गया। पहले हमने 2 चेन में डिक्रीज़ किया, देन 15 सिंगल क्रोशिया किया। अब लास्ट की 2 चेन में हम वापस से डिक्रीज़ करेंगे। तो यार्न को लेके आएंगे, नेक्स्ट चेन में गए और ये डिक्रीज़ कर दिया। अब हम 1 चेन करेंगे एंड टर्न करेंगे। तो राउंड 47 के लिए हम अगेन पहले हम डिक्रीज़ करेंगे और अब हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 13 सिंगल क्रोशिया के बाद अब अगेन हम डिक्रीज़ करेंगे। वन चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब हम राउंड 48 में 2 डिक्रीज़ करेंगे, यानी 4 चेन के अंदर जाके डिक्रीज़ करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट डिक्रीज़। अब नेक्स्ट 2 चेन में अगेन डिक्रीज़ करेंगे और अब हम 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब ये नेक्स्ट 4 चेन में वापस से डिक्रीज़ करेंगे। तो ये एक डिक्रीज़ हुआ और अब ये दूसरा डिक्रीज़ हुआ। चेन 1 करेंगे और अब ये लास्ट राउंड बनाएंगे 49 राउंड। तो हम पहले 2 टाइम्स डिक्रीज़ करेंगे, वन डिक्रीज़ हो गया और ये सेकेंड डिक्रीज़ हो गया। और अब हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये 4 जो हमारे बचे हैं उसमें हम डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 डिक्रीज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट डिक्रीज़ हुआ और ये सेकंड डिक्रीज़ हुआ। तो ये हमारा हार्ट बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे 1 चेन करके यार्न को कट करेंगे। I mean ये 1 साइड का हार्ट शेप कंप्लीट हुआ है। अब दूसरे साइड का बनाएंगे। तो जैसा हमने ये यहाँ पे किया था सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा 36 राउंड है ये वाला। अब हम 37 से वापस से सेम करेंगे, पर ये हमने इसमें पहले हमने 26 सिंगल क्रोशिया किया था एंड देन डिक्रीज़ किया था। हम यहाँ से थ्रेड को लेके आएंगे और पहले यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे एंड देन 26 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसमें हम फर्स्ट डिक्रीज़ करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये वाली चेन में देखिए हमने
डिक्रीज़ किया हुआ है, तो इसकी नेक्स्ट चेन ये है, तो हम यहाँ से यार्न को लेके आएंगे और 1 चेन करेंगे और हम पहले डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। पर गाइस इसमें मेरे पास फ्रंट लूप अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें नॉर्मल वाला डिक्रीज़ करूँगी। ये ऐसे, और 26 सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब हर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करती जाऊँगी, तो 26 सिंगल क्रोशिया होगा हमारा ये। तो अब ये कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा 26 सिंगल क्रोशिया हुआ। अब मैंने यहाँ पे 1 चेन किया है और टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद पहले हम डिक्रीज़ करेंगे, तो इसके फ्रंट लूप में गई। अब हम नॉर्मली फ्रंट लूप वाला ही डिक्रीज़ करेंगे और 2 चेन करेंगे और अब हम 25 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। 1 तो आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ये राउंड हो गया मेरा 38 राउंड। अब मैं इसमें 1 चेन करके टर्न करके पहले डिक्रीज़ करूँगी, तो फ्रंट लूप में करूँगी डिक्रीज़, और अब मैं 23 सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर 1 चेन करके, देन फर्स्ट डिक्रीज़ करके, फिर 22 सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन 1 चेन करके डिक्रीज़ करके 21 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके ये पूरा राउंड 45 तक कंप्लीट करेंगे। मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से देख के करते जाइए। गाइस मेरा ये हो गया 45 राउंड तक। ये मेरा 19 सिंगल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे वन चेन किया है और इसे टर्न किया है। अब हम डिक्रीज़ करेंगे, पहले सेम ही रिपीट करेंगे जो हमने दूसरे साइड किया था, वैसा ही सेम यहाँ पे करेंगे। तो पहले ये एक डिक्रीज़ करके 15 सिंगल क्रोशिया करेंगे, और ये 15, और अब हम अगेन डिक्रीज़ करेंगे, वन चेन करके टर्न करेंगे, 1 डिक्रीज़ करके 13 सिंगल क्रोशिया करके फिर वापस से 1 डिक्रीज़ करेंगे, थर्टीन सिंगल क्रोशिया के बाद हम अगेन डिक्रीज़ करेंगे, वन चेन करके टर्न करेंगे। अब हम 2 टाइम्स डिक्रीज़ करेंगे, तो ये फर्स्ट डिक्रीज़ हो गया। और अब सेकेंड चेन, नेक्स्ट चेन में मतलब डिक्रीज़ करेंगे, तो ये 2
2 डिक्रीज़ हो गया। अब 7 सिंगल क्रोशिया करके वापस से 2 टाइम डिक्रीज़ करेंगे। सेवन सिंगल क्रोशिया और अब ये 1 डिक्रीज़ हुआ। और ये 2 डिक्रीज़ हुआ। अब लास्ट राउंड वापस से हम 2 डिक्रीज़ करेंगे। थ्री सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन 2 टाइम्स डिक्रीज करेंगे। वन चेन करेंगे और ये यहाँ पे यान को कट नहीं करेंगे। देखिए ये हार्ट बन गया। अब ऐसा ही सेम हम एक और बना लेंगे। देखिए ऐसा ही सेम एक और बना लिया। तो ये एक हुआ एंड देन ये दूसरा हुआ। अब हम इन दोनों को ऐसे रख के ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे वन चेन किया था और ये जो यहाँ पे वन चेन किया था, ये दोनों ऐसे ज्वाइन होंगे। तो आप कोई भी साइड आगे या पीछे रख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमने डिज़ाइन एकदम सेम ही रखी है। तो इसलिए ये ऐसे, और ये जो एक्स्ट्रा यान है मैं इसको अंदर अंदर डाल दूँगी। अब हम ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसमें जाएंगे एंड जो इसकी नेक्स्ट चेन है उसमें जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन ये जो नेक्स्ट चेन है उसमें जाएंगे एंड पीछे साइड की जो नेक्स्ट चेन है उसमें जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में गए, पीछे वाली साइड की भी नेक्स्ट चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। देन नेक्स्ट चेन में गए और पीछे वाली भी चेन में जाके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो बस ये हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और पूरा एंड तक करेंगे। यहाँ तक करेंगे।
ये इतने में नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से हम फाइबर फिल करके देन सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अब ये इतना और ये ऐसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए गाइस। देख मेरा ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ कॉर्नर में मैंने 1 सिंगल क्रोशिया किया है। तो अब यहाँ पे मैं सेम ही चेन में 3 सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो 1 हो गया है और इसके अंदर ही 2 मोर टाइम्स करूँगी। और अब नेक्स्ट चेन में करूँगी। तो ये थोड़ा सा कर्वी हो जाएगा यहाँ पे 3 बार 3 सिंगल क्रोशिया करने से। और अब ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए गाइस। मेरा ये हो गया है पूरा सिंगल क्रोशिया। मैंने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया किया था एंड ये मैंने पूरा यहाँ तक कर लिया है। इतना गैप रखा है। अब यहाँ से मैं फाइबर फिल कर दूँगी। तो ऐसा वाला फाइबर लिया है मैंने। तो ये मेरा फाइबर फिल हो गया है। आगे और पीछे देखिए मैंने एकदम टाइटली फिल कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड अब इसे जो ये हमारा बचा हुआ है, हम पहले यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे। अगर हमें लगेगा और फाइबर फिल करने की ज़रूरत है तो हम और फाइबर फिल कर देंगे। तो आप थोड़ी दूर और यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करके इतना बंद कर दीजिए। जैसे हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया था हर चेन में, वैसे ही हमें बस सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है। तो आप ये यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लीजिए। तो ये इतना करने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा गैप है, हम और डाल सकते हैं यहाँ पे साइड में। थोड़ा सा और गैप है। करके तो ये मेरा हो गया लास्ट तक कंप्लीट। और मैं यहाँ पे 1 चेन करके यार्न को कट करूँगी। एंड अब मैं यहाँ पे वाइट बॉर्डर क्रिएट करूँगी। गाइस अगर आपको इतना ही रखना है तो आप यहाँ पे ही यार्न को कट करके इतना ही रख सकते हैं। और अगर आपको बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप दूसरे यार्न से भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं एंड सेम यार्न से भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने वाइट यार्न का यूज़ किया है। अब इसके लिए देखिए मैंने ये यार्न का नॉट करके हुक पे ले लिया था। अब मैं इसमें से जाके लेके आऊँगी एंड सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं 2 चेन करूँगी 1 एंड 2 और अगेन सेम ही स्टिच में एक और बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, सिंगल क्रोशिया करूँगी, 2 चेन 1 एंड 2। अब सेम स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट स्टिच में जाऊँगी, सिंगल क्रोशिया करूँगी, 2 चेन, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सेम ही स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया,
2 चेन, सेम स्टिच में अगेन सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके ये पूरा बॉर्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ तक लास्ट तक करेंगे ये पूरा। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, देखिए। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था उसमें जाके इसे स्लिप स्टिच करके यान को कट कर दूँगी। तो मैंने इसमें इसको स्लिप स्टिच किया है, चेन 1 करके यान को कट कर दूँगी। और ये एक्स्ट्रा यान को इसके पिलो के अंदर ही मैं हाइड कर दूँगी और इसे ऐसे करके अंदर के साइड डाल देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं कट कर दूँगी। तो ये हो गया पिलो रेडी। और मैंने इसके लिए एक फ्लावर भी बनाया और ये फ्लावर की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इसे मैं बस फेविक्विक से यहाँ पे स्टिक करूँगी। तो ये मेरा हार्ट हो गया कंप्लीट। तो गाइस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ओके बाय, थैंक यू।